आवे हे महानुभाव मातृशक्ति प्रेमियों, बचपन से तो ये शौक लगा था, वो जमाना था, शौक लगा, उमंग थी, जोश था और चाव था। करीब ये धंधा 65 साल तक मैंने किया और इस कोरोना काल में आकर तो करीब करीब मैं कहूं कि मेरा ये आज ही प्रोग्राम हो। क्यों लोगों ने मुझे याद किया? कोरोना के बाद क्यों याद किया? बूढ़े को कोई गोद नहीं लेता, बच्चा तो चाहे काला हो लेकिन बूढ़े को कौन गोद लेता। इलाके में जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक कोई नशा नहीं किया। जिस भी गांव में गया बेदाग आया। चरित्रवान को चतुराई की जरूरत नहीं होती, चतुराई तो चोर करते हैं। बाकी आवाज प्रभु ने मुझे आवाज दी थी, रूप, राग, भाग और लक्ष्मी। ये 4 चीज कहीं बाजार में बिकते नहीं। ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की देन है। लोगों ने मुझे वाहवाही दिखाई और मैं बचपन से चल दिया। भविष्य का, बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं किया, चलता रहा, वाहवाही मिलती रही। और ऐसे ही अब ये समाचार मिला, श्री जसवंत सिंह जी के फोन मेरे पास में आते हैं। एक मेरा पुराना साथी जो साधुल सिंह का भी एक विश्वास पात्र था, अजीत, ये आता रहा कि भाई अजीत की फरमाइश है। मैंने लिखा, विचार किया कि चलो अच्छा है। एक बूढ़ा आदमी अपने छोरे की ससुराल चला गया और गया तो नौकड़ लगा, छोरियो आई मैं तो पासली पछोड़ी का आया। वह भी बतलाई कि बूढ़ा बहुत दिन आया से आर्मी को सब पासली पछोड़ी का आए, इसका आदर की मैं ठीक करो। तो किसी ने 100, किसी ने 200 न्यू करके 1000-2000 रुपये दिए और बूढ़ा ने लेकर गिन कर गोज में गाल के नहीं बोला, ई तो मैं चालू सू और ठीक रहा तो 10 दिन में फिर गेड़ा में फिर मारूंगा। यह है माया का चक्र, माया का चक्र। ने साथ आया, ने साथ कुछ लेके जाना है। एक इंसान की जैसे बगीचे में महक रहती है, ऐसे उसकी याद आती रहती है। और जब मैंने सुना कि ये प्रोग्राम 14 तारीख का हुआ, निश्चित हो चुका, तो मैंने अपने दिल में बड़ी खुशी मनाई। घर वालों से, लड़कों से भी मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि छोड़ दो इस प्रोग्राम को, छोड़ दो इसको, बाजा बजाने का। और ये मेरा करीब 2-3 महीने का ऐसा काम हो गया, लेकिन अब आपके दरबार में हूँ, मैया के दरबार में हूँ। ओ करनी मैया हमने थारी याद सतावे, भक्तों का भरोसा ओ करनी मैया भक्तों को तेरी याद सतावे, तेरी याद लाग के बराग माँ हो गया बरागी, अनगढ़ चिंता चित में
आपके सामने गुरुजी बचन सिंह जी ने कितनी बढ़िया बातें लगा दी। भाई बचन सिंह गाये श्रोता कभी उठ ना जाए, क्यों? अभी पुराना समझ के कदम सोच के भी तो बुढ़ापा से दम। हाँ, तो ये मेरी नजरों से मैंने देखा, मेरी जिंदगी में देखा, ये देखा कि जो लोग बैठ गए, ये तो सत्संग है। केवल मात्र गाने वाले की आवाज को, साज को, उसके कहें मैया की लाज रखो, मैया तुम्हारी लाज रखेगी। अगर सत्संग में आके कोई चला जाए, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर मैं रहता हूँ और मेरा जन्म, मेरा बचपन था वो शहर भिवानी में बीता था। वहाँ के मेरे मामा आंसू कवि बद्री सिंह एक बहुत विकट विद्वान थे, बहुत विकट विद्वान थे। यहाँ इस इलाके में सन 84 के में सादुल सिंह ने मुझे याद किया था, बुलाया था और वो चले गए। मेरा टाइम नजदीक है, मैंने सोचा कि जयवीर सिंह श्यामपुरा से प्रेमी, जाति का विचार आदमी को कहाँ हो कि जिसमें कुछ गुण हो। काम की कीमत होती है, काम से नाम होता है, जिसके पास में काम हो उसका नाम होता है। तो मैंने देखा कि इन दिनों में काफी समय बीत गया, बीच में कोई सत्संग ना हो। फिर मैंने विचार कर लिया कि गांव के श्रोता अच्छे थे, इलाका अच्छा था, लेकिन ठीक हमारा जो हितैषी था वो चला गया। और जब अपना अजीज आदमी, दिल से जुड़ा आदमी चला जाता है, उसके पीछे उसकी याद रह जाती है। जाने वाले आते नहीं, उसकी याद आती है। मैया की ओर सुनाओ, उसके बाद में प्रोग्राम। इसीलिए प्रोग्राम हुआ कि पुराने भजन पंडित जी नंदलाल की, नंदलाल एक बहुत विद्वान था। मेरा बचपन था, उनका बुढ़ापा था और मैं उनकी सेवा करता, मुट्ठी भरता। और वो बोले कि तू मेरे साथ चल। मैं हाँ करता रहा और चलने का टाइम हुआ जब मैं बोला जी मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? मेरा इम्तिहान आ गया। तेरा सारा को तू पटवारी बने दे। मेरे तेजा से प्रेमियों, मैंने मुट्ठी भरी, उनकी सेवा करी, साथ छोड़ा तो कह गए कुछ बातें खरी कि उम्र भर गाएगा, जिंदगी में पछताएगा, रह जाएगी हकीकत धरी की धरी। वो हंसते रहे और मैं रोता रहा। फिर पाए नहीं, मैं टोता रहा। उनके सुन के वचन मेरे भी लागी लगन, मैं भी गाँव बजाऊं, ये मेरे दिल में जरी। तब तक मेरे विकसित ख्याल होए, आज से वो ना जिसे नंदलाल होए, हजारों लाखों कवि और कवाल होए। मैं करता उस कवि का जिक्र, सुनो ध्यान धर। पथराई को तो बना दिया उसने फूलों का नगर, महक आती रही, दूर जाती रही, कवि भाव की रचना इधर व उधर। साधे सरगम के स्वर, अद्भुत अवसर, आले दुनिया को समझाने तज का घर। हमारी नजरों में कैसे कमाल है। मने घूम जमाना देख लिया, कोई कमजोर मिल्या कोन्या। ये नंदलाल सा कवि जगत में हमने और मिला कोन्या। घूम जमाना देख लिया, कोई कमजोर मिला कोन्या। नंदलाल सा कवि जगत में हमने और मिला कोन्या।
ऊपर चढ़ के पथराली ने याद करे जो पास है गोला कड़ के मेरा पथराली ने याद करे जब नंदलाल मिला कई बार नंदलाल मिला कई बार माखन चोर मिला मेरा नंदलाल सगावणिया में कोई और मिला को नाबू गहन विषय का गुड अर्थ खोला करते सभा में खोला अलंकारों से शोभित कविता भावों से तोला करते लटक खटक में मोहित हो गई गल गल डोला करते खटक में मस्त होकर जो कविताओं में भाव भरे मेरा जो कविता में भाव भरे इस भाव भी बोल मिला तो मेरा नंदलाल सावणिया मन कोई और मिला को नंदलाल सा कभी सदा भाई कवि भक्त और दानी वीर जन्म सुबह मुहूर्त में या वक्त पड़े पैर पावे आवे आवे काम जरूरत में वक्त पड़े पे काम ये आवे कभी छवि की झलक मिले देखो पत्थर की मूर्त में बेमतलब की बहस करे बुद्धि नहीं होती धूर्त में मेरा बेमतलब की बहस करे बुद्धि नहीं होती जो बचन सिंह हर सूरत में ओ बचन सिंह इस सूरत में बचन सिंह हर सूरत में कदे मार का फोर मिला कोया मेरा मन सुनी सा नंदलाल सा कभी मिला को नाबू हम चोर मिला ऐसी मूर्ति ऐसा विद्वान फिर वो देखते हैं कि शब्द पोष को देखते हैं कहां से ला कैसे परमात्मा की उस भवानी की कृपा थी कहते हैं कि मिट जाते हैं वंश वो रहता जहां कलेश कौरव पांडव की कथा हमें देते उपदेश हमारे हिंदुस्तान के महाभारत रामायण ये प्रगाढ़ ग्रंथ है दुर्योधन बड़ा कपटी छल कपटी था अपने मामा शकुनी से कहता कि मामा शकुनी ये पांडव 5 और हम 101 पर ये हमारे बस की बात नहीं कोई मामा ऐसी चाल बता दे कि बिना हथियार उठाए बिना मारे अपने आप मर जाए शकुनी बोला रे दुर्योधन मेरे पास में इतने कपट हैं इतने छल हैं कि तेल में हाथ भिगोकर तिलों पर रखे और उठाए तो कितने तिल चिपकाते हैं इतने कपट मेरे पास में बताऊंगा मैं युद्ध नहीं करना पड़ेगा एक ऐसा मकान बनवा जिसमें ऐसी ऐसी धातु लगाई जा कि सूर्य के प्रकाश से धूप से बिना लगाई आप ही आग लग जाए दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने से वो मकान बनाया और उसका नाम रखा लाखा भवन और कहा कि इसमें आदर करो सत्कार करो दुर्योधन ने बड़े दया भाव से कहा भाई धर्मपुत्र हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया अब एक बात चाहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक ऐसा मकान बनवा कि आराम करो धर्मपुत्र अपनी माता कुंती को लेकर भाइयों को लेकर उस लाखा भवन में रहता है लेकिन चाचा विदुर भगत था विदुर को दया आ गई और विचार किया कभी भी आग लग जाएगी ये लड़का भस्म हो जाएगा
एक काम करो, उसने एक दिन कहा करे धर्मपुत्र तुम्हारे साथ धोखा है, ये मकान अच्छा नहीं, इसको छोड़कर तुम चले जाओ। उस सुरंग का भी पता भी दुर्भक्त ने दिया कि ये सुरंग चक्रा नगरी में जाएगी और वहां जाकर आराम करो। धर्मपुत्र उसी दिन अपनी माता कुंती को लेकर भाइयों को लेकर चक्रा नगरी में चला गया और लाखा भवन में खाली पड़ा था 5 भील और 1 भीलनी आकर ठहर गए। लाखा भवन में आग लगी और वो जलकर भस्म हो गया। दुर्योधन ने बड़ी खुशी मनाई कि मामा शकुनी वो पांडव खत्म हो चुके, अब हस्तिनापुर का राज मेरा और मेरी संतान का ही रहेगा। कितनी खुशी मनाई, लेकिन पांडव जंगल में चले गए और हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक दुर्योधन, एक राजा द्रौपद जिसके द्रौपदी शाणी होगी, ब्यावण के योग होगी, लक्ष्य रख दिया मछली बिंदन का। 10 दिशा के राजकुमार बुला लिए और सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। लेकिन 16 दिन बीत चुके, हिम्मत की सकी नहीं, क्यों कि योजन तक लुक टूट कर जा रही थी। राजा द्रौपद खड़ा होकर और कहता कि क्षत्रिय वीरों आप क्यों आए थे, आपका आने का क्या कारण था, क्या मकसद था। जमींदार का सुनो, ध्यान करो। फर्जी वक्त पे खेती ने बोवण का, एरा मात पिता का धर्म सुता के लायक बनो। आया खेती ना बोल का, मात पिता का। मनोऋषि का देख लो, झूठ कहना एक रति, इच्छा पूरी करनी चाहिए जब प्रिया हो ऋतुमती। ऋतुमती की इच्छा को जब पूरी न कर सका पति, माँ बाप का भाग्य हो से मिला अंत में बुरी गति। स्त्री टहलपति की, कराई स्त्री टहलपति की, ना कुछ छोड़ का, माता पिता का लायक पर टोलने का, फिर सभी
क्या जब हाल सही तो कसर रही बाकी में क्या क्या है हाल हो रहे कमाल व्यर्थ हाल रहे को जो छोड़ से करना मिटे फिक्र इकर तिकर क्या राखी ला सिरजार मोड़ आए दौड़ दौड़ सब बड़ी ठोड़ के रहेगा सब नहीं पाल आए चाल चाल मन पत्र घाल के लिए बुला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लक्षण सबके रहे गिरा रोम शाम रोता समझी ना डाका उड़ीसा बैठे आ मार मार राजों की धार नेत्र वाड़ कह करो फिर गोड़ वाला भट वाला वाला रखा कर्म ठा लड़की का बाप खुद आप संताप ताप सब राज खप क्या करना दुख बढ़ना डरना करना हो जिंदगानी जा ऊक गया मैं चूक गया मैं सूख गया इस जोरी बन जा बैठ चोप टब रह छाबड़ी पेरों की जोरी बन जा बैठ चोप टब रह छाबड़ी पेरों की देख हाल की क्या ताकत जो चोट ओट जा शेरों की लगत बाज का फिर जाती जान बटेरों की देख हिजड़े मोड़ बांध का बाट कैसे फेरों की आछी न्याऊ बात गाम में चाले बिन के राख रहे हड़का रास काट पानी में हाले बिन के राख रहे कुटला आदमी खोटी दिल में छाले बिन के राख रहे दुबनाड़ा आछी मारे गाले बिन के राख देश देश के रेस किया सभा में प्रवेश देश के देश किया सभा में प्रवेश मेरा मिट्या ना कलेश मैंने किया था सुबह बजे रहे बाद जुड़ा राज्यों का समाज सिर साध साध ताज आए भाई को असे असे बड़े नरप कसे रहे मन में डरप तब तो धनुष की तो तरफ नहीं टेकता है चरण असे असे बलवान कसे रहे अरमान तब तो राजाओं का ध्यान लगे बंदी दिन में उठ शिरों पे सजाए हरि माया न नकाई ये बच्चा ईश्वर की शरण सभा के बिचारा खड़ा किस सभा के बिचारा खड़ा किस तरह करता विलाप छतरी का बेटा कोई आड़ का चढ़ा जाता धनुष को निहार का सजीरों का चढ़ गीताप देश देश के भूख कैसे हो रहे से कठिया ऐसे कुबनी रख हो गए बलमठे या पर ओढ़ ओढ़ और सिंगर सिंगर आ रहे से पठिया कहते शंकरदास खास करते आसी भूत भविष्य परति मानिए तीनों काल कहे शत्र तमस विष्णु शिव मस्तक विदुपाल कहे डटे बिना डटे इसी दिल दरिया की जाल कहे शेठो लक्ष्मण शंकर दास के गुरु गोपाल कहे एक से तू लखमण शंकर दास के गुरु गोपाल कहे नंदलाल ख्याल कर चाल नंदलाल ख्याल कर चाल नहीं सयो व्यर्था के खोपड़ का हाथ तका हम सुता के नायक तो भटका राज का फर्ज बखत खेती में बोवन का माता का धर्म थोड़ी सी तेल की कढ़ाई थी और एक बांस काट कर उसमें चक्कर में मछली लटकाई गई थी। लक्ष्य ये था कि कोई भी छतरी राजकुमार छलांग लगाए और पलड़े लगा रखे थे, पलड़ों पर पैर रखे और तेल की कढ़ाई में फिरती मछली की परछाई देख के बाम नेत्र में तीर मारे और मीन कढ़ाई के अंदर टूट कर पड़ा। अगर बाहर पड़ जा तो निशाना खाली है। निशाना आसान काम नहीं था, तेल खड़खड़ा रहा था, योजन योजन तक लुक टूट टूट कर जा रही थी। बहुत तो शेरा खोल खोल कर जेब में गाल के न्यू बैठ गए। अगर भाई अपन ब्याह को करवाना, अरे कढ़ाई में पाटी पालड़म पाटी के तो ठीक नहीं
कढ़ाई में कट जाके जरूर टिके। एक मादर देश का राजा शल्य, राजा की इतनी कटु वाणी सुनकर गुस्सा आ गया। उम्र पावड़ा था मेरी ढाल, डटा नेगा ने बोला, हे राजन जबान को लगाम दे, क्या भूमि छत्रियों से हीन हो गई? तेरी राजकुमारी से कह दे कि वरमाला लेके तैयार होके आ जा, यो मछली का नेत्र मैं अभी पी देता हूँ। बहुत बैठे बैठे न्यू देखे थे, अरे यो सांस का मरीज और शल्य, मादर देश का राजा था शल्य। इस तरह उठ के चाला को जाने, फिर यो कैसे करेगा? पर शल्य ने बोला, या कड़वी बोली हद सी होली, नहीं सही जा आग बन जाला। राजपूत सदगा सुत कर तू छिपाई छिपती ना। चलो चलो तुम करना चालो, फेरों का इंतजाम करा दी, बीच में दी ब्राह्मण भेजी रच के भेजी दी जो पूरा तीन तार का मैं आता हूँ, नहीं करूँगा बाप बड़ा। ऐसे कह के सलसला पक्की देर लगाई ना, सभा कभी चाला जाकर धनुष बाण तो लिया उठा, 13 14 चढ़ी 18 20 बाल जब चढ़ा चुका, आधी बाल धनुष की चढ़ गई, इतने में मरता है क्या जब थर 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 गई कापी, थर 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 गई कापी, तनमगा पसीना आ, एकदम रोम खड़े होली ने गया कालजा छोड़ दगा, इसापड़ा ना होया खड़ा, इसापड़ा ना होया खड़ा, नूर जड़ा बढ़ गया कुमला, बाण हाथ छूट गया, अरमान भूप का टूट गया, बाण हाथ छूट गया, अरमान भूप का टूट गया, धर्म सभा में फूट गया तो सबने ताली दई बजा, आसन लागे लोग सभा के मुंह का गप्पल लाला, वामर दाना राना छन सही नहीं छना दिया लगा, एक जने तो बाबा से और कई देर तो प्यारा था फिर कुछ हो गया होश, कई देर तो प्यारा था फिर
कुछ होगा होश झटपट करके नो बोला ना किसने दे रहे दोष जुड़सी तुम सोचो उस बात पर ना सोचो को इतने भाई बैठे देखे एक आदमी ले जा ब्याह तारा सरा पड़ा मेरे पर नो है बादती को ना मैं तो दावा छोड़ चुका सू है और कोई लो बादमा इतनी जो कह अर्थ को मंगाया देखो अर्थ अंदर बैठ जाते तंबू अंदर आया देखो तंबू ही में खाना पीना तंबू ही में आया देखो पीछे से सभा के बीच का होते हैं कैसे कमाल द्रौपद में ही जाते खड़े हो गए तत्काल राजाओं के बेटे कैसे बैठे हैं श्रृंगार वो राजा की बाणी जाकर दुर्योधन का लागी बात झटपट करके खड़ा होया शकुनी पास गया था क्या ढोलक शंकरदास के कहते हैं शंकरदास पास रहते केशोरा में चरण कहते राजकुमार अपने अपने सिंहासनों पर बैठे शल्य से कमजोर था उम्र पा चुका था लेकिन गुस्सा ज्यादा था मैं राजपूत सद गया सूत कर तू छिपाई छिपती ना अरे चलो चलो तुम घर न चलो फेरों का जो इंतजाम करा दिल बीच उम्मीदी ब्राह्मण बेदी रस के वेलिए चौक पूरा मीन तार का मैं आता हूँ नहीं करूंगा बाहर जरा ऐसे कह के सलत चल दिया पल की देर लगाई ना सभा का बिचाले जाकर धनुष बाण लिया उठा 40 भाल का धनुष आधी भाल धनुष के चढ़ गई इतने में बनता क्या जब धनुष खसाई करने लगा और सल के पंजे पंजे टीके एड्डी आदर हो गई तब सल ने सोचा था मुश्किल पार पड़ेगी इससे धनुष का नहीं भरोसा पता नहीं कि पटकट हा पड़ते के प्राण लेकर तू इसी बींद नहीं लेगा ब्याह ईसा पड़ा ना होया खड़ा नूर झड़ा बट गया कुंडला बाणा आता छूट गया अरमान भूखा टूट गया भरम सभा में फूट गया सब ने ताली दई बजा आसन लागे लोग सभा के मुंह का गपल्ला ला रवा मर्दाना तू रहा न छाना तना सही निशाना दिया लगा और एक दिन तो वह 42 है और कोई लोग कर मुकला वो कई देर तो पड़ा रहा फिर कुछ हो गया होश झटपट करके न्यू बोला रतम किसने दे रे दोष जोड़ सी तम सोचो वाह ना से मेरा सोचो कोस इतने भाई बैठे देखे और मैं एक आदमी ले जा ब्याह थारा शराब पड़ा मेरे पे न्यू है बात जची को ना भाई मैं तो दावा छोड़ चुका हूँ और कोई लो बोला इतना जो कह के अर्थ के अंदर बैठ के अपने तंबू में जाके छुप के बैठ गए द्रौपदी का पिता राजा द्रौपद कहता है छत्री वीरों क्यों आए थे 16 दिन बीत चुके दुर्योधन बोला मामा शकुनी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा मैं हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक और सिर पर शेरा एक काम कर मामा अब तू कोई सारा रास्ता बता आके यो नेत्र मन नहीं बीनना पड़े फिर द्रौपदी ने तम आप ठहरे जाना हमारे पास में हस्तिनापुर की बहुत ताकत है शकुनी बोला रहा दुर्योधन ये भी बताऊंगा ये काम तेरे बस का नहीं है ये काम कर्ण कर सकता है मध्यम श्रेणी के लोगों में कर्ण बैठा था मामा भांजा दोनों जाकर कर्ण के पास में सिंहासन छोड़कर नीचे बैठ जाते हैं और न्यू बोले रे कर्ण सच्चे मिंतरे थोड़े ज्यादा सच्चे मिंतरे और थोड़े ज्यादा
के यार करण ये रे दिल के अंदर कपट भरा कर लोग दिखावा प्यार चाल चूकते ही चोपड़ में चाल चूकते रे चोपड़ में चाल चूकते ही चोपड़ में जाती प्यार करने क्या करे मसी से निशा शशि से शोभित नार धनी से हो नीलम न पुखरा लाल हीरे की कद्र कणी से हो असीधार से म्यानबू से शास्ता से पानी से हो असीधार से फड़ी मणि बिन मछली दिल बन फड़ी मणि बिन मछली दिल अरे भरा सुन मेरी बात और गई खेदी जिसमें छा पास बैठ के दोनों भाई लगे करण की करण बढ़ाई करण वीर तू है बलदाई मन की चाहिए आज बड़ा उम्र भर भूला कोना जितना सुतगंधारी का तेरा भरोसा चल के आगे पर्ण पुगा दे यारी का जिनकी मित्र से करता मिलके दगा मित्र से करता उस बड़वे की यारी का हकीम आवाज दवा न पावा उसका हो पंसारी क्या साधु हो ना काया साधा फिर आत्मा मारी क्या जिनका माल भरा पटवारी उनकी लंबरदारी क्या टका कमाओ वो हो वर्तले वो छला घरवारी क्या जिनके घर में चला वीर की हो उनकी सरदारी क्या कर सकता सुरारण में पन्ने हथियार बिना क्या कर सकता सुरारण में पन्ने से हथियार बिना कितना ही चैली पहुंच सको
क्या कर सकता सूरा रण में पहने चालियार बिना, कितना ही चली पोता को सजा नहीं घर मार बिना, कितना ही श्रृंगार करो ना घोड़ी सजा सवार बिना। वेद भागवत गीता पढ़ना गाना हो होशियार बिना, मूर्ख राजी होना ना कभी रांझे हिर के तार बिना, चुगल खोर राजी ना होना रोड़ा और तकार बिना, मणिया राजी होना कहते अपने बन व्यवहार बिना, सुहड़दारी डरती बिना डरते की फटकार। करण का है उपरण मेरा, करण का है यो उपरण मेरा, तेरे पास में चल आके तेरे पास में चल के आगे हाँ भर ले से नाइट लिए, दुर्योधन का दूर नहीं दे सकता सिर काट लिए, जब राजपाट की चाना तो घरा चाल का बांट लिए। तो करण का था मतलब क्या है, साफ साफ दीजिए जमा दुर्योधन के काइन बैठ और मैंने खोल के करो निगाह, सभी क्या मैं सूरा पूरा ईसा जो लिए लगा। यारी के घर दूर दस्त में सारी दुनिया गावे, यारी के घर दूर दस्त में सारी दुनिया गावे, करनी से आसान बिना शख्स निभावे, कंजूस से तीखा प्रीतो आखिर में फिर दुख पावे। प्रेम निभाना दुनिया के वहाँ हंसी खेल नहीं, मन फट जा फिर खत्म करो मिलता मेल नहीं, कैसे दीपक जड़े वो बत्ती तेल नहीं, जो डरता है कांटों के रास उठाता से नहीं। करण का है यो परम मेरा, वो सकता है प्रेम निभा दो तनम नहीं मेरी सकल कसा, सच्ची लगन मगन रहता है गही रहो तो विपन बसे, जब तक ज्ञान याके भक्ति मोह माया सब सकल बसे, शुभ कर्मों में लगा रहा कभी अशुभ कर्म में नहीं फंसा। स्वाति उनके लिए पपैया पीहू पीहू करता है, स्वाति उनके लिए पपैया पीहू पीहू करता है, भरे समुद्र गाज दल के प्यासा मरता है, भवरा पर भी कंजकली का कठिन मुसीबत हरता है, सुनकर घर की धनी मोर को बिन बोले ना सरता है। करण का है यो करण मेरा, करण का है यो करण मेरा, यारी का सरनी वायुआ, करण का है यो करण मेरा, यारी का सरनी बाजुआ, धीर धार दिल के अंदर तन के तपट बुझाजुआ, पर जापा थारा पड़ा पसीना अपना आशा के गर्जा करने एकदम से पड़ा चाल, आशा के गर्जा करना एकदम से पड़ा चाल, तग तग भगट क्या भुजा ऊपर ठोकी ताल, सभा का विचार करण पहुंच गया फिलहाल, साल सवाल तो डाका करना दिखा दई तत्काल, अर्जुन के जोड़े का अर्जुन के जोड़े का करना कमना किसे बात में, बदानी वीर पूरा सूरा पर लकरा बात में, जहाँ कहीं काम पड़े राजों की पंचायत में, मार देवा मान लोग करण का एक हाथ में, काशी पुत्र करण उठा रखो की जात में, छुड़कर न बचन करण भस्म होता जात में। एकदम से बाजे बाजे बांसने को लगा शोर, बजे है नकारे मारे धनुष के टंकार घोर, पोपों पर बत्ती पड़ी जिधर बोना खाया दूर, पीहू 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 करके बोलने को लगा। बातों की धुनी जाकर सुनी रणवास में, बातों की धुनी जाकर सुनी रणवास में, द्रौपदी की सखी गई पटरानी के पास में, माता जी की आज्ञा तो देखे आम खास में, यो कौन का राजा बाजा भीष्म बजावे हार कटवारती नीम को गिरावे हाथ, गल में जय मारता द्रौपदी ने जावा, महारानी की आज्ञा ने लिखा भी सखी होली प्यार, संग में सहेली चाले आगा पीछा पहरेदार, मध्यमा राजा की बात चंद्रमा के चूड़ यार, आगा पीछा करते करते जरा ना लगाई बार, झटपट करके पहुंच गई जा राजा का जुड़ा दरबार, द्रौपदी ने कर्ण अपनी आंखों से देखा यार, एक तरफ देखा तो बैठे थे कृष्ण मुरार, दासी का पुत्री पटवर्ताना रह सकती, पटवर्ताना
अखाड़े में कमजोर करके देखो। सजता नहीं अखाड़े में कमजोर देखो। क्या चोरा के जितने गए चोर चोर करके देखो। तुम नाले मगन रहते हैं जोर शोर करके देखो। नंदलाल गौर करके देखो। नंदलाल गौर करके देखो। नंदलाल गौर करके देखो। जाना ना है दिन चार दुर्योधन और शकुनी सुनियो जी मासी ना पकड़ दिए और नो बोले रे कर्ण हस्तिनापुर की आधी ताकत तेरे को दे देंगे। कर्ण के बाद सुनो गाना जब आपकी फरमाइश महाभारत तक थी तो अगर पंडित जी यहाँ से आगे से हो सकती है। जब आंख से देख लिया तो झूठ क्या है। बोला बादशाह समय का फेर होता है, समय का परिवर्तन होता है। सब खानों में उत्तम खाना माना है गम खाने का। और खा के देख लो और किससे में खा के देख लो और किससे में मजा एक समय फर्रा से रात को अकबर शाह के महल में पलंग बिछा कर बेगम का आराम की ठहराए। ही मन में एक लज्जा भर मजा सेज का तू देख ले इस तन में ऐसा कह लेट गया। पाप निंदा कहते हैं उर्दू में नौकर को। एक बूढ़ा नौकर उसकी ड्यूटी क्या थी कि बादशाह का बेगम का पलंग उसको बिछा दे, उसमें कोई शर ना रह जाए। काफी दिन हो गए। एक दिन उस बूढ़े के जी माया अकरत ने इसकी सड़ काटी, सो के नहीं देखे। आज तू भी सो कर देख ले इसमें क्या आनंद है। बूढ़ा आदमी था और वो तो थी न बादशाह के आराम की जगह। दिन में काम का टुकड़ा था और थका हुआ सो गया, पड़ते नींद आ गई। जब के उसको नींद आ गई चुपके से आई बेगम, समझ कर अपना पति सो गया उसके पास ना किया बहन। बेगम को जब नींद आ गई अकबर शाह आगे सोते देखे दोनों को तो कहा क्या अरे कहा प्रत्येक समय यही इरादा दिल पे लाए खड़े सा। प्रत्येक समय मन मन में कुछ मताओ पाए बादशाह के आराम की जगह। बूढ़ा था पढ़ते नींद आ गई।
जबकि उसको नींद आ गई, चुपके सी आई बेगम, समझ का अपना पति सो गई, उसके पास न किया बहन। बेगम को जब नींद आ गई तो अकबर शाह आगे उस्तम सोते देखे दोनों को तो कहा उफ क्या गजब। तलवार म्यान से बाहर नंगा तेग लेकर यही इरादा लिया कि दोनों का सिर काट दे, लेकिन बीरबल की बातें आ गई। आप पंडित जी भी खड़ा हो लेगा या बंद कर दूंगा? पंडित जी की सुनाऊंगा मैं। सुनते ही चल दिया बीरबल, खड़े खड़े वहां अकबर शाह के कोई ख्याल दिल पे आया, मारे नहीं सूते छोड़े खामोश रहा और कम खाया। पास बीरबल के जाके हजरत ने ऐसे फरमाया, हमने अपनी बेगम के संग गैर शक सोता पाया। सुनकर क्या हो गया सुरजवा, दिल के ऊपर हुआ दर्द वो, चलकर किने देखे मर्द किसके घर जाने का। खड़े खड़े वहां अकबर शाह के कोई ख्याल मिल पाया, मारे नहीं सूते छोड़े खामोश रहा और गम खाया कि ये बच कर नहीं जा सकते, इनको तो कभी भी खत्म कर सकता है। और जाकर बीरबल के पास में गया और जाकर बुलाओ बीरबल, अरे क्या बताऊं यार, हमारी बेगम के पास तो कोई गैर आदमी सो रहा है। बीरबल बोला बादशाह बांग खा रखी से या कोई नशा कर रखा है? अरे बोले नहीं यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है और चल तेरे को भी दिखाऊं। सुनते ही चल दिया बीरबल, था वो निहायत बेजकल, कहा से आप यहाँ छुप जाओ जाकर दो पल। हाथ पकड़ बेगम को जगाया, मिशले चोर का भेष बदल, तमाम जेवर तार दिए, ना सोते पति को कर कत्ल। तमाम जेवर तार दिए, ना सोते पति को कर कत्ल। काबी कमापी को मार जाए, सारा जेवर ये उतार, सर से की कर भाव, मजा तो बनी खजाने का। दिया बीरबल, था वो निहायत से जकल, कहा सा से आप यहाँ छुप जाओ जाकर दो पल। एक तरफ आप छुप कर खड़े हो जाओ, जो मैं करता हूँ वो आप देखते रहिए। जाकर बेगम को जगाया और थोड़ी दूर ले जाकर बोला, बेगम साहब ये बादशाह सलाम सो रहे ने, मैं इनको खत्म करता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये जेवर दे दे। बेगम ने बोली भाई ले ले कितना धन, लेकिन ये सो रहा है, इसको कुछ मत करना बादशाह को। वो चले गई खजाने की तरफ जाने के लिए। पहन का जामा झट दे बीरबल, कमर में अपने कश तलवार, हाथ पकड़ नौकर को जगाया, कहा कि अब हो रे होशियार। गर्दन पकड़ रही नौकर की, दिया पलंग से नीचे डाल। यही तमाशा अकबर शाह भी खड़े देखते थे उस बार। जब आया किया गजब तो, पलंग पर सोया को न सबब तू, मारा जाएगा अब तू, गरना सच बतला देगा।
हंसते बीरबल कमर में अपने कस तलवार, हाथ पकड़ नौकर को जगा को बूढ़े बैठाओ और बागपाट की नीचे पटका। शर्माते तेरे को, बूढ़ा आदमी था। ने बोला रे बीरबल मैं शुक्र आपका करूं वीरबल जो तुम आ गए यहाँ वल्ला, वरना इस बाली विषय मेरी मुफ्त जान जाती नागा। गढ़ा से मौके पे मुझको बेगमिया देखते सा, यकीन है बेपूछ मार जरा नजीबो बीरबल मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मेरे को जगवा दिया। मालिक तेरा भला करे। अगर इस यहाँ सोता मेरे को बेगम या बादशाह देख लेते तो आज मेरे को वो खत्म कर देते। इसलिए बीरबल ये कभी भूल का बादशाह या बेगम का आगे मत करना कि ये फर्रास, ये नौकर, ये बूढ़ा इस पलंग पर सोया था। तब बीरबल ने कहा कि बादशाह आंखों देखी भी झूठ हो सकती है, आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। जसवंत सिंह का फोन के ऊपर कई बार मेरा वातावरण हो जाता है, तो ये कहा कि ये पुराना गाना कम से कम भी 40-50 साल पहले का था। आप सभा जिसको सुने पसंद करे, मैंने समय पर पाबंदी नहीं की, क्योंकि समय सबका समान है। गाना जिंदगी के 3 आनंद हैं, जिंदगी के 3 आनंद हैं, भोग, भोजन और भजन। भोग संतान के लिए आनंद है, बाद में नरक हो जाता है। और दूसरा आनंद भोजन का, सूक्ष्म भोजन हो जिसको खाकर चैन से नींद आ जाए। तीसरा भजन का आनंद है, इस लोक के भी है और उस लोक के भी लिए है। इसलिए पंडित जी जहाँ से आए, अगर उनकी गान की तमन्ना है, क्योंकि गाने वाले का एक इरादा होता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि जब कोई टाइम ना दे तो ये प्रसाद लेने की तमन्ना होती है। तो आ जाओ, सुना दो, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे, 8 धर्मी नहीं है, छोकरे हैं, हैं? आ जाओ, सुना दो। शर्मा तेरे दर के भिखारी हैं हम, माँ तेरे दर के भिखारी हैं। रुक गए इसी दर पर मेरे बढ़ते कदम,
गुजरे तेरी निराहों से बच कर जा नहीं सकते माँ तेरी निगाहों से। मिली खुशियाँ हमें थोड़ी और मिले ज्यादा गम। माँ तेरे दर के भिखारी हैं। अदालत में खड़ा तेरे मेरा इंसाफ ही कर दो माँ। अदालत में खड़ा तेरे मेरा इंसाफ ही कर दो माँ। गवाह कोई नहीं मेरा फैसला आप ही कर दो माँ। जमाने के चखे से सपने लाखों सितम। माँ तेरे दर के भिखारी मैं पहले भी यहाँ आया कहीं वो जमाना था। श्री साधु सिंह से मेरा एक रिश्ता पुराना था। उनकी याद में आज मेरी आंखें नम तेरे दर के भिखारी तेरी दया के बिना माँ मैं गा नहीं सकता। जवानी की अदाएं अब दिखा नहीं सकता। मेहर तेरी जो बन जाए मेरी चलती रहे। तेरे दर के भिखारी साधु सिंह देवी के एक परम भक्त थे, पुजारी थे और उन्होंने ये सत्संग का एक रास्ता बनाया। बीच में मुझे पता नहीं आपने सत्संग करवाया या ना करवाया, लेकिन इसको आबाद रखना हमारा कर्तव्य है। एक नहीं और वो एकला ही करता,
एकला ही इस बात को आगे बढ़ाता, सत्संग भजन कीर्तन करवाता। हम तो इतने हैं, बाहर से कोई आए, एक मिनट, अतिथि ठहरो, अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि मिति निश्चित ना हो, वो अतिथि होता है। हमारे हिंदुस्तान में, देश में, भारतवर्ष में अतिथि का सत्कार पक्षी भी करते हैं। सहे दुश्मन भी घर आए, भक्त सत्कार करते हैं। दान में तन मन धन दे दे, नहीं इनकार करते हैं। माने भगवान भक्ति दानी व घर बारियों की कथा। अब सुनो ध्यान इधर, रहते थे वृक्ष पर एक कपोती बना कर घर। दोनों का छोटा सा परिवार था, पति पत्नी को सत्य से ही प्यारी था। वो तो भूखी कपोती कुछ खाने गई, चुका बच्चों के लिए कुछ लाने गई। वो तो ढूंढन लगी अंकल पानी को, सत्कार करते हैं, कान में तन मन धमके दे, वही इनकार करते हैं। मैं सुनाता धर्मधारियों की कथा, भक्त दानी और घरबारियों की कथा। अब सुनो ध्यान धर। रहते थे एक वृक्ष पर एक कपोत कपोती, कबूतरों का कपोत बोलते हैं। दोनों का छोटा सा परिवार था, पति पत्नी को सत्य से ही प्यार था। वो भूखी कपोती कुछ खाने गई, चुग्गा बच्चों के लिए लाने गई। अपने बच्चों के, भूखे बच्चों के लिए चुग्गा लाने के लिए गई थी। एक शिकारी का उस वन में आना हुआ, एक शिकारी का उस वन में आना हुआ। कोई पक्षी न उसका निशाना हुआ, करता वन में सफर इधर व उधर। कपोती पर उसकी पड़ी थी नजर, थका जाने को लेकर चला साथी में। बंदे पिंजरे में कर ले चला साथी में, वो
काना में मुख से लगी तेरी ने तो यादी जो करती है भगवान को के संस्कार करते हैं कान में तन मन भरते हैं संस्कार करते हैं माने वो चुग्गा लाने के लिए गई थी बच्चों के। एक शिकारी का उस वन में आना हुआ, कोई पक्षी ना उस दिन निशाना हुआ, करता वन में सफर। इधर व उधर उस कबूतरी पर उसकी पड़ी थी नजर, फेंका जाल ले हाथ में, बंद पिंजरे में कर ले चला साथ में कि आज घर जाकर इसको जिंदा ले जाऊंगा, अच्छी तरह बना कर खाऊंगा बड़ी मस्ती के साथ। कपोती पिंजरे में बंद हो चुकी कबूतरी याद करती कि प्रभु मैं तो थोड़ी सी बार के लिए आई थी, मेरे बच्चे भूखे थे लेकिन मैं तो कैद हो चुकी, अब क्या करूं। कहते हैं कि भगवान भगत के पास में जाते हैं, भगत भगवान के पास में कभी नहीं जाते, भक्त अडिग होते हैं और उनको आना पड़ता है। दीन बंधु दयालु की महिमा बड़ी, वो दीन बंधु दयालु की महिमा बड़ी, एक क्षण में गगन में घटा थी चढ़ी, हंसी लागी छड़ी बर्फी बेखद पड़ी, नजर आने लगी मौत सर पे खड़ी, शिकारी भूस तूफान में गिरा, भाग कर पोतर पर के नीचे गिरा, जब भूखी का पोती के बच्चे रखे, भूखे बच्चे पिताजी से यूं कह रहे, हम तो भूखे मरा लो बचा जाने को, दीन बंधु दयालु की महिमा बड़ी। आज से संकट में जब भक्त फंस जाता है प्रभु उसकी मदद करते हैं। जब पिंजरे में कैद हो चुके बच्चे भूखे, दीन बंधु दयालु की महिमा बड़ी, एक क्षण में गगन में घटा थी चढ़ी, आशी लागी झड़ी बर्फ बेहद पड़ी, नजर आने लगी मौत सर पर खड़ी, वो शिकारी भी उस तूफान में गिरा, भागकर उस तरवर के नीचे गिरा, जहाँ भूखी कपोती के बच्चे रह रहे, भूखे बच्चे पिताजी से यूं करे कि हम तो भूख मरते हैं, और वो आई नहीं। सुनकर आए कबूतरियों कहने लगा, वो दर्द दिल का आंखों से बहने लगा, वो आई नहीं उठलाई नहीं, वो आई नहीं उठलाई नहीं, दूर से वो देती दिखाई नहीं, कौन जाने अब है वो किस हाल में, तूफान में गिरी या फंसी जाली में, कौन जाने वो जिंदा रखेगा मेरे, अभी भगवान भी उसकी जो रक्षा करे, रोक सकता वो बच्चों से वो कह रहे थे पिताजी हम भूखे हैं, अरे बोला वो आई नहीं कुछ लाई नहीं और दूर तक भी देती दिखाई नहीं, कौन जाने वो जिंदा रहे या मरे, अब तो भगवान ही उसकी रक्षा करे, रोक सकता वो इस तूफान को, इस भयंकर तूफान को प्रभु ही रोक सकता है। ये बातें कर रहे थे, वो नीचे शिकारी बेहोश पड़ा है और कबूतरी पिंजरे में बंद है।
वो पति के वचन सुन रही थी वहाँ, वो पति के वचन सुन रही थी वहाँ। बोली स्वामी मैं पिंजरे में बंद हूँ यहाँ, मत करो मेरा गम मैं हूँ चिंता भलम। शिकारी व अंकुश तो खाओ रहम, शिकारी तो अपना जो मेहमान है, देखो पिंजरे में ऐसे ही जानी है। बचाओ इसे तुम्हें मेरी कसम, इसकी रक्षा करो ये है अपना धर्म। कभी भूले ना वो कभी भूले ना अपने सत्कार करते हैं, कान में तन मन धन दे इनकार करते हैं। वो पति के वचन सुन रही थी वहां। बोली स्वामी मैं तो पिंजरे में बंद हूं यहाँ, मत करो मेरा गम मैं हूँ जिंदा बलम। इस शिकारी पर कुछ खाओ रहे, ये शिकारी तो अब अपना एक मेहमान है। देखो उस दिन मैं खतरे में जान है, बचाओ तुम्हें मेरी कसम, इसकी रक्षा करो यह अपना धर्म। कभी भूले न अपने एहसान को, ये भूखा है। बोली जल्दी से जल्दी तुम जाओ पिया, ओ बोली जल्दी से जल्दी तुम जाओ पिया। प्यार के पास अग्नि जलाओ पिया, के पास अग्नि जलाओ पिया। मत देरी करो जलधर्म पर मरो, मत देरी करो जलधर्म पर मरो। भूखा मेहमान है पेट इसका भरो, ये अरज है फर्ज को निभाओ पिया। उड़कर चला था वो आसमानी में, देखी जलती की आग एक शमशानी में। फिर ला दिया उसने बोली जी पानी को, दुश्मन दिखाए भगत सत्कार करते हैं, ताने तन मन धरते हैं, इनकार करते हैं। हमारे भगवान बोली जल्दी से जल्दी जाओ पिया, ब्याद के पास अग्नि जलाओ पिया। मत देरी करो जल धर्म पर मरो, भूखा मेहमान है पेट इसका भरो। ये अर्ज है फर्ज को निभाओ पिया। सुनकर उड़कर चला कबूतर आसमान में, जल्दी देखी थी आगे एक शमशान में। ला लिया अपने प्राण को, जलती लकड़ी पकड़कर कबूतर उड़ा चला आकाश में। आकर ठहरा उस शिकारी के पास में। शिकारी बेहोश था, खामोश था, दिल में दर्द आंखों में संतोष था। कबूतर का शिकारी अब जलता हूँ, पापी दुनिया को छोड़कर चलता हूँ मैं। अब तू अपना भोजन बना ले, मुझे पेट भर कर भोजन खा ले, पूरा कर ले अपने अरमान को। कहते हैं कि मेहमान के लिए कबूतर जड़ कर मर गया। कबूतरी पिंजरे में बंद है शिकारी से। कपोती का धीरज में कैसे धरूं, कपोती का धीरज में कैसे धरूं। मुझे छोड़ दे व्याधि ये विनती करूं, जीना बेकारी है सुना संसारी है, जीना बेकारी है सुना संसारी है। जो जिंदा रहूं वो मुझे धिक्कारी है, उसने छोड़ी कपोती ना तेरी करी। कपोती पति संग चल कर मरी, उनकी भक्ति टकरा से ही हिल गया। ये समाचार शंभू को मिल गया। देखन आए वो देखन आए तेरे रूप से सत्कार करते हैं, दान में तन मन धन देते, इनकार करते हैं।
कपोती का मैं धीरज कैसे धरूं? अरे ब्याज मुझे छोड़ दे, ये मैं विनती करूं। जीना बेकार है, सुना संसार है, अगर मैं अब जिंदा रहूं तो मुझे धिक्कार है। उसने छोड़ी कपोती, ना देरी करी, कपोती भी पति के संग जल का मरी। उनकी भक्ति तक कैलाश हिल गया। ये समाचार शिव शंभू को मिल गया। देखना है देव वहां बलिदान को, इतना बड़ा त्याग मेहमान के लिए। चल के आए थे ब्रह्मा वो शंकर वहां, और चल के आए थे ब्रह्मा वो शंकर वहां। देखा आंखों से दृश्य भयंकर वहां। बोले शंभू ने दोनों को जिंदा किया, बोले शंभू ने दोनों को जिंदा किया। लंबी उम्र दे भक्ति का वो वर दिया। धन्य धन्य है पक्षी तेरे बलिदान को, तने आदर दिया एक ही मेहमान को। तमरे राम रट्टी छो ओ भगवान को, तमरे राम रट्टी तज के तू अभिमानी को। मुश्किलों से वो मुश्किलों से मिले तन के इंसान को। सत्कार करते हैं कान में तन मन धन देते हैं, सत्कार करते हैं बोले शंभू ने दोनों को जिंदा किया, अमर कर दिया। आज भी कोई यात्री अमरनाथ धाम पर एक सफेद कबूतर और एक सफेद कबूतरी, उनका जोड़ा आज भी अमर है। अच्छे कर्म करने वाले अमर होते हैं। हम उन यारों के यार हैं जो कभी नहीं मरते हैं। कोई मर्दों के, कोई मुर्दों के यार यार हम दर्दों के, बर्छी शेल छुरी कर्दों के। हम शैतेवार हजार हैं पर कहा नहीं करते। मर्द कभी नहीं गर्व तोलते, निज गुण मुख से नहीं बोलते, गांठ बांध नहीं धन की डोलते। एक आसन दर्द आहर नहीं बैल तरह फिरते। हम हैं मर्द कछु कहने के भी रहने के। अरे हम ही वो अजब गद्दार हैं, कर गजब नहीं मरते हैं, डरते हैं कहने में अहले कलाम के। वैसे शंभू एक छदाम के, ये घोड़े हैं बिना लगाम के, जिनकी तेज रफ्तार है जा गगन पैर धरते हैं। कर्म ही सुंदर है, अच्छे कर्म करके चले जाएं, उनका नाम होता है। साधुल सिंह ने शुरू का कदम रखा, और जब मैं देखता कि यहाँ कितने यात्री आत बाहर के आते, और सब के लिए एक भगत का रूप था। 80 साल की 78 साल पार कर दिए मैंने। यहाँ रहने वालों, यहाँ रहने वालों, कभी वहां भी चलेंगे, और यहाँ जो भी छोड़ेगा तो कभी ना मिलेंगे। यहाँ रहने वाले यहाँ रहने वाले वहाँ भी, और यहाँ जो भी छोड़ेगा तो कभी ना मिलेंगे। यहाँ रहने वाले मगरूर करने वाले ये सदा ना मगरूर होंगे। आदमी तो क्या ऊंचे पहाड़ चकना चूर होंगे। गरीब और अमीर सभी मौत से मजबूर होंगे। कुटुंब और परिवार क्या बाप बेटा दूर होंगे। ये भोगने जरूर होंगे, भोगने जरूर और यहाँ रहने वाले
टूटे हुए जागेंगे भाग एक दिन, गरीबों के फूटे हुए उगलेंगे जहर एक दिन, बचपन के काम बिना नाम नहीं, नाम नहीं काम बिना, काम बिना नाम नहीं, नाम नहीं काम बिना, काम बिना चौधरी क्या, चौधरी ना काम बिना, राम बिना भक्ति नहीं, भक्त नहीं राम बिना, धाम बिना यात्री का, यात्री ना धाम बिना। राधा का श्याम बिना, ओ राधा का श्याम बिना चमन खिलेंगे, यहाँ रहने वाले यहाँ रहने वालों वहाँ भी चले, और यहाँ जो बिछुड़ेंगे तो कभी ना मिलेंगे, यहाँ रहने वाले औरों को मिटाए वो खुद ही मिटेंगे, औरों को घटाए वो खुद ही घटेंगे, सत्य चले चंद्र अपने गुरु को रटेंगे, छाप के काटन आले खुद ही कटेंगे, ओ छाप के काटन आलो खुद ही धर्म पर डटेंगे वो ना हिला ये हिलेंगे, और यहाँ रहने वाले यहाँ जो भी छुड़ गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब इससे आगे प्रोग्राम जो चलता रहेगा और रुस्तम शुरू कर देगा। वैसे कर्ण अर्जुन के मुकाबले का था, वीर था, दानी था, दातार था, लेकिन एक कमी थी, और जिस आदमी में खानदानी कोई कमी हो वो समाज में आगे बढ़कर काम करता तो ही चकता है। मत ठावे पत्थर भारी ने कर्ण साड़ू सुतरी होशियारी ने, कर्ण चाड़ू सुतेरी होशियारी ने, तू जाम्या था कर्ण कंवारी ने, खरठा पानी में गिरा, वो तेरे काम है नाम का पता बता, माता पिता को तेरा पढ़ के बिन आ गया ब्राह्मण बाप शीश कसेरा। मत गाले गण फांसी ने, रहा तू दूध समझ लासी ने, वो रहा तू दूध समझ लासी, पाड़ा थारा धासी ने, पाड़ा थारा धा
दासी नयो खुदिया भी घर का तेरा और गाँव में नाम का पता बता दे मात पिता गुण तेरा बन का फिर आ गया ब्राह्मण बाद शीश का छेरा गाँव में नाम का पता बता दे मात पिता गुण तने दूध नीर नहीं छाड़ा चीनी चून एक साजना वो चिड़ी चून एक सजाना बेशक रोज खुआ दाना बेशक रोज खुआ दाना ना पड़ता गधा तेरा वो तेरे गाँव में नाम का पता बता दे मात पिता गुण तेरा बन के फिर आ गया ब्राह्मण और लड़की कड़की हो गया लड़की गड़बड़ की दई बात का लड़की कड़की हो गया लड़की गड़बड़ की दई दात अपना करना धामी अरे कुकर में घर में गई मगज में छा नामा कुल यात्री भूल जा धूल पड़ी तेरे सर के मातू हट जा डर जा कर जा पिट जा खर्चा गुण औ सब मामत मान पार में हो खैर जहर जान का खामत ना नहीं लगेंगे आम खाम का पेड़ सूल के बामचना द्रौपदी फिर करने लगी थी बार बार अस्तुति जब ब्यावण का नाम लिया तेरा गिन गिन मारू जुती जो आगे ने कदम धरी ना जागी जाना छूती करणवीर ने मुश्किल होगी करणवीर ने मुश्किल होगी तबीयत अपनी डांट लई ई तलक बेराना ये सब न मालूम पाट लई सुनने वाले कहे भाई ने मुंह करण की काट लई करणवीर करण लगा समा आवड़ी जानी फिर ने बोला के बोली तू समझन जोगी शानी इतना राजगरा में जन्म लिया अकल में कोडी कहानी तेरी बात तो मेरे औरतें लो की लाठी होगी बड़ी सभा में गया माजना बात तो काटी होगी मेरे दर्द की ईश्वर न बसना पट्टी होगी बिजली की जो कड़कन लागी तेल लगन में छिड़कन लागी दूनी अग्नि भड़कन लागी हटिया दूर पर है एक तो बोली की मारा पर्ची में लिख लिख का धरता पर्ची तिरछी नजर रखावन लागी गा पर नमक लगावन लागी सूत्या शेर जगावन लागी ऊपर पैर धरे तू मौज नाज नहीं करया करेगी किस्ती के मान दिया करेगी मांग सिंदूरी भया करे मत प्यारी सोच करे तू तजस्वप से गोलन लागी फिर छाती न छोड़न लागी बोलन लगी बोल दर्द का मान मार दिया तने मर्द का भर जाता गाँव करत का बोलने का नहीं भरा तू करी जाते ही ना मिल गया राजा बीच का मीना मिल गया जीना जग बीच दिन दो का कोई भया पमन का झोंका एक दिन सो जा मेरा मौका ईश्वर मेहर करा पर मैं सुपज भरण का पूरा लिए एक दिन देख जरूरा सूरा शेर समरना था सुन कर करो समझा इस मानस का बोली लगा जीवन नहीं मरा जैसा कर्म करेगा वैसा मिलता फल्ला गाड़ी देखो आंख नीच के वो चले मूर्ख लोग नाड़ी देखो पापी धर्म कर्म न मारा मारा पैर गुनाड़ी देखो एक दिन ऐसा होगा तारूंगा तन की साड़ी देखो राजों की सभा के अंदर कर दूं तो ना गाड़ी देखो करणवीर पर कर याद रखूंगा तुम्हें करणवीर परण कर याद रखूंगा तुम्हें ब्याही तो तुम चाहिए चाहे कितनी बिलात में टोमड़ी पड़ेगी चाहे फिर सारी देहात में तेरी भी मैं इज्जत लूंगा नो भरी पंचायत में की दासी का ना बेश माँ का फर्क पाजा बात में इतनी जो का धनुष तो दिया था डर एक तरफ बैठ गया मन को लिया था मर कहते वे शंपाई मुनि जन्म जैसे दुख सुख हरदम देता देखो कोई पूरा सूरा सहता देखो कोई पूरा सूरा सहता देखो नंदलाल का करता देखो नंदलाल कह रहता देखो दीवा का तड़ा अंधेरा तेरे गाँव में नाम का पता बता गुण मात पिता से तेरा
उतार दी। न्यू बोले रे करण तेरे को शर्म आती है? मत ठाओ पत्थर भारी ने, मत जानू तेरी होशियारी ने, तू जाम्या था करण कुंवारी ने, फिर ठा पानी में गिरा। मत गाला गल फांसी ने, रा दूध समझ लासी ने, पाला थारा दादासी ने, यो खुलिया बिगिन का जेरा। द्रौपदी फिर करने लगी थी बार बार स्तुति, जय ब्याहण का नाम लिया तेरा गिण गिण मारू जूती, जय आगे न करना महीना जागी जाना छुती, चीकने पे पानी पी ले तो ब्योत बैठ जा खांसी का, चोरदार बदमाशा के घर पड़ता काम तलाशी का, सारी दुनिया जाना से तू पुत्र के ये दासी का। करणवीर ने मुश्किल होगी, तबीयत अपनी डांट ली, ईब तिलक बेरा था, ईब सब ने मालूम पाट ली, कई सुनने वाले कहें भाई ने तो मूस करण की काट ली। करणवीर परण कर याद रखो बात में, ए ब्याई तो तू जइए चाहे कितना भी बिलात में टोमनी पड़ेगी, चाहे फिरू सारी देहात में, तेरी भी मैं इज्जत लूंगा नो भरी पंचायत में, कि दासी का ना बेशवा का जब फर्क पा जाए बात में। तेरी भी आज जैसे मेरी बेइज्जती किया, सभा में एक दिन तेरे को नगन कर दूंगा, अगवाड़ी करवा दूंगा। एक तरफ जाकर बैठ गया, सभा में खामोशी थागी और बहुत से न्यू करने लगे, अक भाई इस राजकुमारी ने शादी नहीं करवानी। द्रौपदी का पिता मुंह में घास लेकर श्री कृष्ण उस सभा के प्रधान थे, पांव पकड़ लेता है और कहता है प्रभु मैंने स्वयंवर दिया और 10 दिशा के राजकुमार आ गए, 16 दिन बीत चुके, मछली तारी नहीं हुई। लड़की अगर घर पर कुंवारी रहेगी तो फिर धिक्कार है मेरा जीना। द्रौपद नरपका हो गया एकदम चित उदास, हाथ जोड़ कहने लगा जा श्री कृष्ण के पास। वो इस सभा बीच में मनुष्य धनुष ने ठावण आड़ा कौन से, महाराज आज दो बता सुतान ब्याहण आड़ा कौन से। सभा बीच में मनुष्य धनुष ने ठावण आड़ा कौन से, महाराज आज दो बता सुतान ब्याहण आड़ा कौन से। सभा बीच में मनुष्य धनुष ने ठावण आड़ा कौन से, महाराज आज दो बता सुतान ब्याहण आड़ा कौन से। सारे निंदा भोगीते फिर मेरा के जीना, किसने दे दे दोष हुआ जब अपना खोटा कीना। रे किसने दे दे दोष हुआ जब अपना खोटा कीना। मेरा पीना खाना छूट गया रे, ओ पीना खाना छूट गया, धीर बताओ